जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग घटना चक्र दृष्टि आई का 2024 का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यह करंट अफेयर यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बिहार पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये 2024 का घटना चक्र आई दृष्टि का है। तो इसमें पहला दिया गया है दोस्तों, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो कि 10 मार्च 2024 को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 10 मार्च 2024 को। ये अजय मणिक राव खान विलकर को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है, ये जो कि 19 फरवरी 2024 को किए हैं। ये श्री कल्की धाम मंदिर को किए हैं। श्री कल्की धाम मंदिर इसका होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, यह मंदिर किस जिले में स्थित है, तो श्री कल्की धाम मंदिर ये संभल जिले में स्थित है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, किसे किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया है, तो असम का राज्यफल काजी नेमू को घोषित किया गया है, जो कि 13 फरवरी 2024 को। फिर 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये जो कि 75वें गणतंत्र दिवस की दो विषय हैं, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इमैनुअल मैक्रो, ये जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये 26 जनवरी 2024 को आए थे। फिर उसके बाद आता है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड के पैनल को मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया था, तो ये उड़ीसा को दिया गया था। उड़ीसा के झांकी को 75वें गणतंत्र परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया था। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के आधार पर था। तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के आधार पर ये उड़ीसा की झांकी बनाई गई थी। फिर इसके बाद आता है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 2 राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है, तो इसमें केरल है, कर्नाटक है, केरल एवं तमिलनाडु, ये जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता वाले हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है, तो श्रेणी ए में आंध्र प्रदेश आता है, असम आता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, ये जो कि श्रेणी ए के अंतर्गत आते हैं। फिर वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था, तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था दोस्तों। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर इसके बाद आता है, वर्ष 2024 में इनका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। फिर आता है दोस्तों, हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में इसमें वर्ष 2024 के COP29 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, ये 11 से 22 नवंबर 2024 को किया जाएगा। ये अजरबैजान में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, तो अजरबैजान में किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदारी घोषित किया गया है, ये भारत को किया गया है, सितंबर 2024 में किया गया है। फिर उसके बाद आता है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो हरिनी अमर सूर्या ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं 24 सितंबर 2024 को।
फिर उसके बाद आता है दोस्तों श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अनुरा दिसानायके, ये जो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं 23 सितंबर 2024 को, अनुरा दिसानायके। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना किए जाने की घोषणा की है, तो ये बोस्टन एवं लॉस एंजिल अमेरिका में, बोस्टन एवं लॉस एंजिल अमेरिका में किया है, ये सितंबर 2024 में किए हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कि तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टीज की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में किया जाएगा, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में किया जाएगा तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टीज की स्थापना। फिर इसके बाद आता है दोस्तों भारत के किस देश के सहयोग ने अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो ये अमेरिका के सहयोग से किया जाएगा, ये सितंबर 2024 में किया जाएगा, अमेरिका के सहयोग से किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो ये सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये विलमंटिंगन डेलावेयर अमेरिका में किया जाएगा, ये 21 सितंबर 2024 को किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट का कौन सा संस्करण था, ये 6वां संस्करण था, 6वां संस्करण था, इसमें वर्चुअल समिट को सम्मिलित करते हुए ये 6वां संस्करण था दोस्तों। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है, तो ये कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, ये सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। फिर अमेरिका, भारत, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो ये प्रथम क्वाड एक्ट सी शिप अर्बर्ज मिशन के तहत ये लॉन्च किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। फिर आता है क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षित के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है, तो ये मैत्री की गई है, किसकी की गई है, तो मैत्री की गई है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न विश्वविद्यालय केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है, जो कि ये 17 सितंबर 2024 को किया गया है। इस केंद्र का नाम क्या है, तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, ये दिल्ली में किया गया है, मेलबर्न ग्लोबल सेंटर इस केंद्र का नाम है। फिर जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो जफर हसन, ये जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, 15 सितंबर 2024 को बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों टाइफून यागी से प्रभावित देश में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत कौन सा अभियान लॉन्च किया है, ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। फिर इसके बाद आता है एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है, तो ये नेपाल बना है, ये जो कि सितंबर 2024 में बना है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र का विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है। इसमें कौन है, इसमें अश्विनी वैष्णव जो कि ये केंद्रीय मंत्री हैं, नंद नीलकमणी और अभिनेता अनिल कपूर हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इसमें दिया गया है कि किन देश या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये सितंबर 2024 में किया गया है। ये अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा,
जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मोरिनो और इजराइल। इस पर हस्ताक्षर इतने देशों के द्वारा किया गया है इस पर। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये नई दिल्ली में किया गया है, 5 से 6 सितंबर 2024 को किया गया है। कि किसके द्वारा आयोजन हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एएसआई के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो ये अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में खोला है। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसरी की स्थापना करेगा। तो ये साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का करेगा। ये अगस्त 2024 को किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये अमेरिका में किया गया है, अगस्त 2024 में किया गया है। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है, स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। फिर उसके बाद आता है किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो ये अष्टलक्ष्मी मंदिर में किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। तो ये वाराणसी में किया है, 22 अगस्त 2024 को किया गया है। फिर उसके बाद आता है यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तो ये भारत सरकार के बीच है, IIT BHU के बीच है एवं डेनमार्क सरकार के बीच है। ये त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि तीसरे वायरस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। तो ये भारत के द्वारा किया गया है, 17 अगस्त 2024 को किया गया है। इस सम्मेलन का विषय या थीम क्या है, तो एक सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ, ये जो कि इसका थीम है दोस्तों। आपको इसके थीम को याद करना है। फिर उसके बाद आता है थाईलैंड की सांसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 16 अगस्त 2024 को पेंटोगाटन सीनावात्रा को नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, अगस्त 2024 में किया गया है। फिर आता है भारत के किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो ये न्यूजीलैंड खोलेगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कि न्यूजीलैंड में कहां भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। तो ये ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। फिर उसके बाद आता है वे 2 विश्वविद्यालय कौन है, तो डिक्किन विश्वविद्यालय और वोलोगोंगो विश्वविद्यालय, डिक्किन विश्वविद्यालय और वोलोगंगो विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 5 कार्यालयों के लिए एक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो व्यापक हिंसा छात्र विरोध के कारण दिया था। ये अगस्त 2024 में दिया गया था। फिर संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है, तो जर्मनी बना है। ये अगस्त 2024 को बना है। फिर उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो ये फिजी देश का है, 6 अगस्त 2024 को दिया गया है। फिर यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहां आयोजित किया गया है। ये नई दिल्ली भारत में किया गया है। ये 21 से 31 जुलाई 2024 को किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है। तो ये मोइदस में, जो कि ओहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, ये जो कि 26 जुलाई 2024 को इसको शामिल किया गया है। फिर हेलेनी पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 81वें स्थान पर है। 25 जुलाई 2024 को ये निकाला गया था हेलेनी पासपोर्ट सूचकांक। फिर उसके बाद आता है दोस्तों
विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? तो सिंगापुर का बना है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो ये भारत के द्वारा संभाला गया है। 25 जुलाई 2024 को संभाला गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, किसको एंटोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये क्रिस्टन मिशेल को नियुक्त किया गया है। 23 जुलाई 2024 को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्री परी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। 17 जुलाई 2024 को किया गया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? ये श्रीनगर जम्मू और कश्मीर को किया गया है 31 जुलाई 2024 को। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, अब तक के कितने भारतीय स्थलों को यानी कि शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो 4 शहरों को किया गया है। पहला है मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, दूसरा है जयपुर राजस्थान में है, तीसरा है मैसूर कर्नाटक में है और चौथा है श्रीनगर को। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, किस शहर में स्थित ग्रेनविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया है, जुलाई 2024 में किया गया है। फिर उसके बाद आता है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्घाटन किया है? तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है, जुलाई 2024 में किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो ये ताइवान और फिलीपींस में मचाई है। यह किस प्रकार का चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था यह। किस देश ने अपना पहला व्यापार जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पारित किया गया है, जुलाई 2024 में किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डिक सूप ये जो कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं 2 जुलाई 2024 को। फिर पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ये दोहा कतर में किया गया है। ये 30 जून से 1 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि ADPC, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डिस्टर्ड प्रिपरेशन सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये भारत बना है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूड द इम्पोस्टल से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मुलिनो, ये जो कि पनामा के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई है? ये जनेवा में संपन्न हुआ है 28 जून 2024 को। फिर उसके बाद आता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो ये मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनको लिया गया है। फिर उसके बाद आता है कि किस विश्वविद्यालय ने संत तुर्मगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, ये जून 2024 को किया गया है। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन का घोषणा की गई है? ये कौन सा गठबंधन है दोस्तों? तो इस गठबंधन का नाम है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, इसकी गठबंधन की घोषणा की गई है। फिर उसके बाद आता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया गया है? ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है।
फिर उसके बाद आता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो स्वीडन रहा है। और इसमें भारत का स्थान 63 रहा है, 63वां स्थान था। फिर उसके बाद आता है मारर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंक 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो हांगकांग है। फिर 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये अपुलिया इटली में किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, 11 जून 2024 को जारी किया गया है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने वाला विश्व में कितने समय लगे हैं, तो 134 वर्ष, लगभग 2158 वर्ष लगे हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया है, 15 से 16 जून 2024 को किया गया था। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है, तो थाईलैंड बना है। ये जून 2024 को इसे मान्यता दिया गया है समलैंगिक को। फिर उसके बाद आता है पीटर पोलोग्रीन ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, तो ये स्लोवाकिया का किया है, 15 जून 2024 को किया है। फिर उसके बाद आता है जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश के पहले महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है, 12 जून 2024 को ये बनी है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, तो ये केन्या को नामित किया है। फिर पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है, ये सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। फिर उसके बाद आता है दोस्तों बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये सैन डियागो यूएसए में किया गया है। फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए को प्राप्त हुआ है, MIT को प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है, ये सिंगापुर में हुआ है, 31 मई से लेकर के 2 जून 2024 तक ये संपन्न हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, तो सिंगापुर में हुआ है। इसके बाद आता है दोस्तों फिर इसके बाद आता है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई है, ये जनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ये 27 मई से 1 जून 2024 तक आयोजन किया गया था। फिर आता है रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना बनाई है, तो ये 6 देशों ने। ये 6 देश कौन कौन से हैं, तो लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे। ये 6 देश है दोस्तों। फिर आता है प्रथम KAZA TFCA शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये जाम्बिया में हुआ है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है, तो 30 मई 2024 को मनाया गया है। ये जो कि पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस है। फिर किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये FAO के द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, FAO के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, इसमें 3 कंपनियां शामिल हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये 3 कंपनियां इसमें शामिल हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर प्राप्त है। ये भारतीय मूल के अवनीश कपूर, ये जो कि लंदन UK के,
फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 176वां स्थान रहा है। फिर उसके बाद आता है कि किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का आमरण किया है? तो ये यूक्रेन के द्वारा किया गया है। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है? तो ये ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, 20 मई 2024 को लिया है। फिर उसके बाद आता है हियाद चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावी हुआ है? तंजानिया प्रभावी हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बेहस्ती पोर्टर टर्मिनल के लिए विकसित के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ईरान के द्वारा किया गया है। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहाध्यायलोक लोचन की हस्तलिपि को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद आता है किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। फिर आता है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39वां स्थान है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। फिर आता है भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये 2024 से 26 तक की ग्रहण की है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो गीटानास नौसेदा। मॉस्को ने किस देश के साथ अपना कूटनीति संबंध स्थापित कर दिया है? तो ये इक्वाडोर के साथ किया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कि विश्व सैन्य व्यापक प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यापक करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो ये यूएसए हैं, चीन है और रूस है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इसमें दिया गया है कि टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों को जगह बनाई है? ये 8 भारतीय मूल के लोग हैं। अजय बांगा हैं, सत्य नडेला है, आलिया भट्ट हैं, साक्षी मलिक हैं, देव पटेल हैं, अस्मा खान है, प्रियंबदा नटराजन है और जिगर शाह हैं। फिर इसके बाद आता है कि स्वर्ण की धूल उगने वाली कारण खबरों में रहा माउंट एयरबेस कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस, ये 37 वर्ष के हैं। ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। फिर इसके बाद आता है कि आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्सन, ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। फिर भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कोरिबियाई देश हैती में अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन के द्वारा संचालित किया था? ऑपरेशन इंद्रवती को संचालित किया था। फिर इसके बाद आता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपना डिजिटल इनोवेशन बोर्ड सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये भारत को नियुक्त किया गया है। फिर पृथ्वी पर भूमि के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन बने हैं, क्रिस ब्राउन। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दुर्गमता का ध्रुव माना जाता है, दुर्गमता का ध्रुव माना जाता है। फिर भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वालोपो किसे दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं, $231 बिलियन है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों
गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? ये सऊदी अरब में किया गया है। फिर इसके बाद आता है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। फिर फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है, यूरोप के वीजा मुक्त सेगन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो कोसोवो बना है, कोसोवो। फिर भारत की जन औषधि पहल शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। फिर भारतीय भेषज हिंसा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनीय भाषाई देश कौन बना है? तो ये निकारागुआ बना है। फिर इसके बाद आता है, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 42वां स्थान रहा है। फिर उसके बाद आता है, कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला एशियाई देश कौन बना है? तो ये फिलीपींस बना है। फिर इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। फिर उसके बाद आता है, यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो दूसरा संस्करण है। फिर इसके बाद आता है, इसमें इंडेक्स एक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया यूएसए यानी कि डिफेंस एक्लिरेशन इकोसिस्टम, ये इंडेक्स का पूर्ण रूप है। फिर इसके बाद आता है, किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मचाया है। फिर इसके बाद आता है, यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति के पद किसने ग्रहण किया है? तो जोसेफ बोकोई के द्वारा किया गया है। फिर आता है, युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ये तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, थर्ड साउथ समिट आयोजित किया गया है। फिर उसके बाद आता है, इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो लिविंग नो वन बिहाइंड इसका शिखर सम्मेलन का विषय या थीम था। फिर इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी कौन है? तो G77 के सदस्य प्रतिभागी देश हैं एवं चीन है। G77 के सदस्य हैं और चीन है। फिर उसके बाद आता है, किस देश ने 3 शहरों यानी कि नगरों को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये कनाडा के द्वारा घोषित किया गया है। फिर उसके बाद आता है, ये 3 शहर यानी कि नगर कौन से हैं? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैडफोर्ड, ये जो कि 3 शहर है। गावाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ की है? तो बार्नोल्डो डे एरोवल, ये जो कि गावाटेमाला के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक 10, ये डेनमार्क के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, नए सम्राट बनाए गए हैं। फिर इसके बाद आता है, भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अट्टल बने हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है, जनवरी 2024 में किया गया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, इस गठबंधन का क्या नाम है? तो इस गठबंधन का नाम है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इस गठबंधन का नाम है दोस्तों। सक्सेस मसरा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये 1 जनवरी 2024 को नियुक्त किया गया है। ये चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर आता है, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा को किस देश का
प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है दोस्तों, कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। फिर उसके बाद आता है आर्थिक। आर्थिक को हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आर्थिक को हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी दोस्तों को धन्यवाद।